अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बदकिस्मती से हमें कौमी खजाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि अप्रैल और मई में डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी से खजाने को 67 अरब नुकसान होगा। इस वक्त खजाने को डीजल पर 52 और पेट्रोल पर 22 रुपये फी लीटर नुकसान हो रहा है। 2017-18 में GDP ग्रोथ रेट 6.1% था और 2021-22 में यह शरह सिर्फ 4% रह गई है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुल्की अमूर पर सदर ममलकत से मुशावरत भी की। मुलाकात में चारों गवर्नरों की तकर्रुरी समेत आईनी अमूर पर बातचीत हुई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों के हवाले से अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंग नहीं बल्कि एटम बम बिछा कर गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने एक ख़त लहराते हुए कहा कि मैं भी आपको एक ख़त दिखाना चाहता हूँ जो आपसे छुपाया गया। यह ख़त अभी ही मुझसे लेकर पढ़ा जा सकता है और कापियाँ भी करवाई जा सकती हैं। इस ख़त के मुताबिक खाने पीने की अशिया में महंगाई 17.3% है। बजट खसारा 2017-18 में 260 अरब रुपये था, जो कि 2022-21 में 5600 अरब रुपये है। वफाकी हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बजाय पार्लियामेंट में तारकीन वतन के लिए नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रही है। तफसीलात के मुताबिक नई हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर काम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में EVM को इस्तेमाल न करने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने पुलिस सर्विस के राय ताहिर हुसैन को DG FIA तैनात करने की मंजूरी दे दी। राय ताहिर इससे पहले IG बलोचिस्तान पुलिस और एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब रह चुके हैं। सानिया साहिवाल के बाद इस वक्त के IG CTD राय ताहिर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था और राव सरदार को IG CTD का इजाफी चार्ज दिया गया था। ताहम सानिया साहिवाल के JIT की क्लियरेंस के बाद राय ताहिर को ओहदे पर बहाल किया गया था। चीन ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खों को नजर आतिश करने के हालिया वाक़ये के बाद स्वीडन को तनकीद का निशाना बनाया है। चीनी रोजनामा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग बिन ने इस अफसोसनाक वाक़या का हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में सकाफती या मजहबी इम्तियाज़ को हवा देने या मुआशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने ड्रॉप इन पिचेस लगाने के फैसले को मुलतवी कर दिया। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि PCB के आला हुक्काम ने ड्रॉप इन पिचेस तनसीब करने के फैसले को मुलतवी करने का फैसला किया है और मौजूदा पिचेस को ही अपग्रेड करने के लिए ग्राउंड स्टाफ को पिच सिक्योरिटीज़ को अहकाम जारी किए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से वाक़िफ़ रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।